अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है आज। और ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमने लेट करके इसको सोल्व करना है। जो आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। तो हम लेट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे हम। जो है ये जो आपका जो पूरी आप क्या करें, आप रूट के साथ ही कर लें कि आपका y बराबर है, y ये रूट के बराबर हो जाएगा। रूट आपके पास है 2x² + 1 और x² + 1। इसी तरीके से ये देखें, दोनों वैल्यू सेम है, बट 2x² + 1 डिनोमिनेटर में आ गया और x² + 1 ऊपर आ गया, तो हम और x² + 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर मैं इसको ही रेसिप्रोकल करता हूँ, x² + 1 ऊपर जाएगा, 2x² + 1 नीचे आएगा, तो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर जाएगा, y नीचे आएगा। मीन्स ये हो जाएगा 1/y। देखें, मैं इस यहाँ पे 1 था, 1 ऊपर लेके गया, y को नीचे लेके आया। तो अगर एक साइड पे हमने रेसिप्रोकल किया तो हम दूसरी साइड पे भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास कुछ हो जाएगा ये x² + 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1। अब ये वाली टर्म भी हमारी कवर हो गई 1/y में, यानी ये 1/y बराबर है x² + 1 और डिवाइड बाय 2x² + 1 के। और ये हमारी जो है हमने लेट किया कि ये बराबर है y के। तो अब हमने इन दोनों की जगह y पुट करना है। आइए पुट करते हैं। बहुत ही आसान सवाल हैं, आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। y इसकी जगह पे आ गया +6, इसकी जगह पे देखें क्या आ जाएगा 1/y। तो 6 आ गया इस ब्रैकेट की जगह 1/y, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है 1/y = 5। तो आपके पास ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे है 1, y1 y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम जैसे मर्ज़ी आपको आता है आप ले लें। ये तरीका ये है कि y1 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y से मल्टीप्लाई होगा y², और ये 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 6 = 5 y² + 6। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड में आपको y नज़र आ रहा है, ये जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 5y बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये प्लस का 5y = के इस तरफ आके माइनस का 5y हो जाएगा, ये स्क्वायर है, प्लस का 6 = 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। चाहे तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि हम कंटिन्यूसली 8.2 से फार्मूला लगाते आ रहे हैं, तो मैं इसको फार्मूले से करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आपको a की वैल्यू चाहिए जो कि 1 है, y² के साथ जो होगा वो a होगा। b की वैल्यू चाहिए जो कि y के साथ वैल्यू होगी, मींस -5 आपके पास वैल्यू होगी b की। और c कांस्टेंट नंबर यानी c आपका होगा, ठीक है, c की वैल्यू होगा 6। अब आप क्या कीजिए कि आप फार्मूला लिखिए, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइड 2a। वैल्यू को पुट करें, b की जगह आपके पास -5 है तो आप ये पुट कर देंगे, +-b²। देखिए -5 है तो b² की जगह -5 आ गया, -4ac। यहाँ a आएगा, यहाँ c आएगा। a आपके पास 1 है और c आपके पास यहाँ पर 6 है। 2a, a आपके पास 1 है तो 1 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस √5² 25 रूट के अंदर, माइनस प्लस माइनस 6 4 = 24, 4 6 = 24, जैसे मर्जी कर लें आप, 24 ही आना है। 2 1 = 2। 25 में से माइनस कर दे 24 को, क्या बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइड में 2। अब ये जो 1 है ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। तो आपके पास इस तरह
एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप वैल्यू को लिख देंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 और 1 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 में से 1 को निकाल दें आप तो 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू आ गई 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। एज वी नो दैट, हम जानते हैं दैट के x y इज इक्वल टू 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 रूट। हमने ये लेट किया था जब हम अपना सवाल स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला क्योंकि हमारे पास x की शक्ल में है और हमने लेट किया था y, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो आप x की बजाय यहाँ y लिखेंगे। ये वैल्यू y की है क्योंकि हमने y लेट किया था। तो ये जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, आप वहाँ पीछे सवाल में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ आप y कर दीजिएगा। तो अब ये y की जगह पे आ जाएगा 2x² + 1 डिवाइड बाय x² + 1। ये y की जगह पे आ गया, इस पे रूट भी आ गया, दोनों पे रूट है तो दोनों को मैं रूट अलग अलग दे दूँगा। इस तरीके से दोनों को अलग रूट दे दिया और इसके बाद इज़ इक्वल टू ये आपका हो गया 3 कोमा, इस y की जगह भी यही आएगा 2x² + 1 डिवाइड x² + 1। इसको अलग रूट दे दें, इसको अलग रूट दे दें। दो तरीके हैं आपके पास। अब आप ये जो डिवाइड, ये बराबर हो गया आपके 2 के। अब दो तरीके हैं, ये कोमा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू अलग है, ये अलग सोल्व होगी, ये अलग सोल्व होगी। या तो ये डिवाइड वाली वैल्यू को वहाँ ले जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यहीं पे कर लें आप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप टेकिंग स्क्वायर कर लें। ये दो साइड है और ये दो साइड है, अलग अलग है। यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर, यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर करने से क्या होगा कि 2x² + 1 रूट, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है x² + 1, इस पे आ जाएगा स्क्वायर और 3 पे आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी साइड भी मौजूद है, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इस पे भी स्क्वायर लगा दें आप, इस पे भी स्क्वायर लगा दें आप, और इज इक्वल टू आपके पास 2 है और 2 पे भी स्क्वायर लगा दें आप। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास 2 के पास आ गया 2x² + 1 = 2, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो गया। और ये जो आपके पास ये x² + 1 डिवाइड में जो बच गया, इसको आप 9 के पास ले जाएं, वहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2x² + 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये जो डिवाइड में ना, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 9x² + 9 1 = 9, और दूसरी साइड पर भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 को ब्रैकेट के साथ, 4x² + 4, सब एक साइड पे ले आएंगे। तो ये आपके पास 2x², ये प्लस का 9 यहाँ पर आके माइनस का 9x² हो जाएगा, और यहाँ पर मौजूद है प्लस का 1, ये प्लस का 9 यहाँ पर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू वहाँ 0 बच जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x² में से 2x निकाल दें आप, माइनस का 7x² बचेगा, और माइनस के 9 में से प्लस का 1 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 8 बचेगा। ये माइनस के 8 को आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएं, आपके पास प्लस का 8 बनेगा। ये माइनस का 7 जो है आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएं, वहाँ पर जाके आपका ये डिवाइड करेगा।
इस तरीके से। एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लेना है, एक्स स्क्वायर पे भी रूट लगा देना है और इन दोनों पे भी रूट लगा देना है। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग रूट लगा देता हूँ। -7 पर अलग लगा देता हूँ रूट और 8 पर अलग रूट लगा देता हूँ। अब जब आप ये आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स बच गया और यहाँ पर आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास ये बच गया। अब आप क्या करें, आप जानते हैं कि जो 8 है ना वो आप उसका एलसीएम कर लेंगे। आपको मैं एलसीएम यहीं पे करके दिखा देता हूँ कि 8 का एलसीएम जब आप करेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, एक पेयर बनेगा और एक पेयर नहीं बनेगा। जो पेयर बनेगा ना वो पेयर आपका बाहर आ जाएगा रूट से, और जो बाहर आता है वो प्लस माइनस का आता है। तो आपके पास 2 आ गया बाहर। अब जब 2 बाहर आ गया ना, अब आप देखें ये माइनस भी तो था 8 के साथ, तो माइनस आप वो याद करें कि जो मैंने आपको बताया था कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो इसमें क्या होगा, इसमें आयोटा स्क्वायर लगेगा, -1 हम अंडर रूट -1 अलग करेंगे और आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे, -1 की जगह पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आयोटा बाहर आ जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में आप देख सकते हैं, ये हमने स्टेप किया है। तो जब आप सीख जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर जो बच गया √2 बच गया, क्योंकि 8 था एक पेयर बन गया बाहर आ गया, 2 बच गया। अब डिवाइड में हमारे पास √7 बच रहा है, √7 बच रहा है क्योंकि 7 पर भी तो रूट था, 7 बच रहा है। अब ऐसा होता है कि हम जो है डिवाइड में रूट को छोड़ते नहीं हैं, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो यहाँ हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, √7 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और √7 को डिवाइड भी करवा देंगे, ये √7 को। अब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे ना जब, तो दोनों रूट के अंदर हैं तो आपके पास +-2 आयोटा अंडर रूट, दोनों को रूट के अंदर लिख देंगे आप, ठीक है। 2 × 7 क्योंकि दोनों पे ही रूट है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, √7 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। इस तरीके से पेयर भी बन सकता है, दोनों को आप रूट के अंदर लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख के 7 × 7 पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, सारे तरीके आपको आने चाहिए। +-2 आयोटा, 2 7 ज़ा 14, तो आपके पास ये 14 आ गया रूट के अंदर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया 7। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई एक्स की, ये आपके पास कंप्लीट है यहाँ तक एक वैल्यू, ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी देखें ये ऐसे ही सेम चलेगा इसके साथ, ये आपके पास 2x² + 1, ये -4x² - 4 = 0। हमने क्या किया, इन दोनों को भी मैं यहाँ पर ले आया। अब माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, साथ में x², इन दोनों को सोल्व किया मैंने। तो 4 में से 2 गया, 2 बच गया, माइनस का बड़े वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आ गया। माइनस की 4 में से 1 को निकाल दें, माइनस का 3 बचेगा = 0। ये जो माइनस का 3 है =2 की दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो आपके पास प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 3 वहाँ गया, प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 3 के साथ डिवाइड करेगा तो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा 3। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप रूट लेंगे नेक्स्ट स्टेप में दोनों के ऊपर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देंगे, आपके पास आएगा x, ये जो है बाहर यहाँ से निकलेगा आयोटा और रूट में रह जाएगा 3, और डिवाइड में आपके पास रूट में रह जाएगा 2। मज़ीद आप देखें इसमें कोई वर्किंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखें आपके पास डिवाइड में रूट आ रहा है, आप डिवाइड में जब भी रूट आएगा आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे, आप उसको वहाँ छोड़ेंगे नहीं, आप डिवाइड में से अंडर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बताता हूँ कैसे ख़त्म करना है। आपने कॉन्जुगेट करना है, जो डिवाइड में आपके पास √2 आ रहा है उसका कॉन्जुगेट करना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी। देन आपने उसके बाद फर्दर जो स्टेप करना है वो ये है, इन दोनों के ऊपर रूट नज़र आ रहा है आपको, आप इन दोनों को एक ही रूट में लिख दीजिए। इन दोनों के ऊपर रूट नज़र आ रहा है आपको। चलें, इससे पहले स्टेप में मैंने बेसिस से मल्टीप्लाई पावर जमा हो रही थी वो करवाया था। अब मैं आपको एक दूसरा स्टेप सिखाता हूँ, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिएगा। तो इन दोनों के ऊपर रूट है तो मैंने एक ही रूट लिखा और मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 × 2, ये बन गया पेयर। अब जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है, और यहाँ पर देखें 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6,
और जो पेयर बनता है बाहर आता है तो प्लस माइनस के साथ ये 2 बाहर आएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखें ये रूट ख़त्म हो जाएगा, पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई। तो इसको आप यूँ लिख देंगे। अब सोल्यूशन सेट अगर आपने लिखना है सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे एस सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे ±2 रूट 14 डिवाइड 7, एक वैल्यू ये आई, कॉमा एक वैल्यू आई ±√√6 डिवाइड 2। ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल करने से पहले ज़रा बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं कि उस सवाल में हमने करना क्या है। आप याद करें जब आपने स्टार्टिंग में 9th क्लास की स्टार्टिंग में जब मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे आपसे कहा जाता था मिसाल के तौर पे अगर a मल्टीप्लाई होगा a से तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए हम आपको ये बताते थे कि दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम पावर को देखेंगे। ये बेस ए है, ये भी बेस ए है, तो ये आपके पास बेस दोनों सेम है और इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो आपके पास जो है इसकी पावर हो जाती थी 2 इस तरीके से। और अगर हम कहते थे कि जी आपके पास मींस आपके पास 3a² डिवाइड हो रहा है a की पावर 2 आप कह लें मिसाल के तौर पे, आप क्या करते थे कि जी दोनों बेसिस सेम है, एक बार लिखेंगे और पावर में से पावर माइनस हो जाएंगी क्योंकि दोनों बेसिस डिवाइड हो रही हैं। बेस सेम डिवाइड होगी तो पावर में से पावर माइनस होगी, तो 3 माइनस आपके पास हो जाएगा 2, तो जिसका आंसर आता था ए। अब यहाँ पर आपके पास अगर मैं कहूँ कि पहले से ही आपके पास ए की जो पावर है वो है x+1 पावर है ना। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल्स आपको समझा दी मैंने। अब इस शक्ल से इस शेप में बनाया, अब इस शेप से वापसी इस शेप में जाना है, ठीक है। अब आप देखें x+1 प्लस कब होगा जब दो बेस सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों बेस सेम थी हमने दोनों को लिख दिया। अब एक की पावर क्या रही होगी x और एक की पावर क्या रही होगी 1, तो बेसिस सेम थी, एक बार लिखा, मल्टीप्लाई हो रही थी पावर प्लस होंगी तो x+1 ऐसे बना था। तो इस तरह अब जब हम डिवाइड की बात करें, अगर हमारे पास a या कुछ भी हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाए तो उसके बाद हमारे पास आ जाए मीन्स के 2 माइनस एक्स या x-2, तो ऐसे में हम इसका क्या करते हैं, हम जी आप क्या करते हैं a डिवाइड हो रहा है a से, यानी बेसिस सेम है डिवाइड हो रही हैं, पावर में से पावर माइनस हो रही है, तो एक जो पहले वाला पावर थी उसकी 2 रही होगी और नीचे x रही होगी, तब जाके ये बना होगा कि बेस सेम थी, एक बार लिखा और पावर में से पावर को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो सवाल हमारे सामने मौजूद अभी आएगा उसमें ये देखना है हमने, ये हमारे पास इस शक्ल में इस शेप में सवाल दिया होगा, इस शेप में बनाकर हमने उसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये हमारे सामने सवाल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें दिया हुआ है। इसको हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दे के समझाया कि ये 5 के ऊपर x+1 है, तो ये 5x+1 कैसे बना होगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 से, ठीक है। एक की पावर रही होगी x और एक की पावर रही होगी 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ऐसे ये बेसिस सेम थी, एक बार लिखा और पावर में से पावर प्लस हो गई। अब यहाँ पर देखें आपके पास पावर में से पावर माइनस हो रही है, इसका मतलब ये था कि 5 डिवाइड हो रहा होगा 5 से, एक की पावर रही होगी 2 और एक की पावर रही होगी x, तब जाके आपने इसको एक बार लिखा था और 2 में से 2 को माइनस कर दिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 की पावर है 3, इसका मतलब 5 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस कर दें। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। इसका मकसद ही यही था कि आप लेट कर सकें। आप लेट करेंगे कि आपके पास जो है y बराबर है 5 की पावर x के, तो इस इक्वेशन में जहाँ पर भी 5 की पावर x नज़र आए आपको वहाँ पर y रखते हैं। 5 की पावर x यहाँ पर y आएगा, 5 की पावर x यहाँ पर y आएगा। तो आइए हम पुट करते हैं, यहाँ 5 की पावर x की जगह आएगा y मल्टीप्लाई ये 5 प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25 डिवाइड ये 5 आपको x नज़र आ रहा है, इसकी जगह भी y रखेंगे, हमने लेट किया हुआ है, तो यहाँ भी आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 5 सा 25 25 5 सा 125, आपके पास आ गया 1 2 5 प्लस 1 5y ज़ा 5y, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 5y ज़ा 5y प्लस
125 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 125 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 126। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप एलसीएम लेंगे, y 1 ज़ा y एलसीएम लेना आपको आता है, नहीं आता तो इससे पहली वीडियो में भी सिखाया है, इसमें भी आप दोबारा सीख लीजिए एलसीएम। y 1 ज़ा y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y जाके 5 y से मल्टीप्लाई होगा तो 5 y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा y 5y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5y स्क्वायर, प्लस ये आप देखें 1 जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 1 ज़ा 25 इज इक्वल टू 126। अब आप क्या करें, जो नीचे आपको y नज़र आ रहा है डिवाइड में, उसको आप 126 के पास लेकर जाके मल्टीप्लाई करवा दें उससे। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा 126y। अब क्या करना है आपने, अब आप इक्वेशन बना लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन 5x स्क्वायर, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का 126y और प्लस का 25, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। आप मज़ीद इस पर काम करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, मेरे पास जो इक्वेशन अभी बनी है और मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर देता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन अभी बनी है वो बनी है 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। ए मेरे पास यहाँ पर रहेगा 5, बी मेरे पास यहाँ पर रहेगा माइनस का 126, सी मेरे पास यहाँ पर रहेगा 25। ए वो होता है जो वाई स्क्वायर के साथ हो, बी वो होता है जो वाई के साथ हो, और सी वो होता है जो कांस्टेंट नंबर हो जिसके साथ ना वाई स्क्वायर हो ना ही वाई हो, ना एक्स स्क्वायर हो ना ही एक्स हो। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक है, वो है इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करें, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो y की शेप में है तो आप x की जगह पे y को रख दें आप, ताकि आंसर आपका y में आए। और माइनस बी आपके पास है माइनस का 126 प्लस माइनस रूट माइनस का 126 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपके पास यहाँ पर 5 है और सी आपके पास यहाँ पर 25 है। 2a डिवाइड में जो 2a है, a आपके पास 5 है। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। अब वैल्यू को पुट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आएगा 126 प्लस माइनस अंडर रूट। जब आप 126 का रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 15876। ठीक है, 15,876 आएगा जब आप 126 का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आपके पास माइनस में आंसर आएगा। जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 20, और 20 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 500। तो 500 आप लिख देंगे। डिवाइड में आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10, डिवाइड में आपके पास आ गया 10। अब यहाँ पर इन दोनों में को आपने सॉल्व करना है। आपके पास 126 प्लस माइनस रूट, आप 876 में से 500 को निकाल दें तो आपके पास 15376 बचेगा। 15376 आपके पास आएगा, और डिवाइड में आपके पास 10 है। y इज़ इक्वल टू, अब आप ये देखिएगा रूट निकाल के कैलकुलेटर की मदद से कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, यानी 15376 का रूट निकाल के देखिएगा क्या नंबर आ रहा है। आप सिंपल रूट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में और ये वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आएगा 124। ये 124 का इस रूट है, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है 10। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कीजिए। आप 126 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 10 कॉमा 126 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 10, इन दोनों को आपने सम करना है। इन दोनों को सम यहाँ कर लेते हैं। आपके पास है 126 124 4 6 10 4 5 और 2 256। आपके पास आ रहा है 256, 2 आपके पास 50 आ रहा है, 56 नहीं 50, 250 आ रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे 250 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ देख लेते हैं हम
इसमें से 126 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 124 को, आपके पास बच गया 2, कुछ भी नहीं, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 10। स्टॉप। तो जब आपने 126 में 124 को सम किया तो वो 250 आया, नीचे 10 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास y की वैल्यू आ गई 25। आपने 126 में से 124 को माइनस किया, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1/5। अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं आपने लेट किया था कि y बराबर है 5x के स्टार्टिंग में। अब आप y की जगह पे 5x पुट कर दें और यहाँ पर आप ये बराबर है 25 के, यहाँ पर भी आप जो है इसकी जगह पुट कर दें 5x, y की जगह 5x आ गया, ये बराबर है 1/5 के। अब यहाँ पर आपने अगर ये पावर देखें, x आपके पास पावर में आ रहा है, अगर आपने पावर को फाइंड करना है तो आपको बेस इक्वल करना होगा। आप बेस को इक्वल कर सकते हैं, ये जो आपके पास 25 नज़र आ रहा है, ये 25 एक्चुअली 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी बेस आपको सेम करनी होगी, बेस तो सेम है बट वो डिनोमिनेटर में आ रही है। आप क्या करें, आप इसको ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे लें और नीचे 1 हम लिखते नहीं हैं, बट ये 5 की पावर जो है नीचे 1 है, जब आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं ऊपर जाता है जब ये, तो ये अपनी पावर को माइनस कर देता है। इसी सूरत में डिनोमिनेटर ऊपर जा सकता है कि उसकी पावर क्या हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। अब यहाँ पे आपने दोनों साइड पे बेस को सेम कर लिया। जब आप बेस को सेम कर लेते हैं तो आप बेस नहीं लिखते, आप पावर को पावर के बराबर कर देते हैं। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी आप पावर को पावर के बराबर करेंगे, आपके पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -1। तो ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखा। इस तरीके से हम पावर को मालूम करते हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लेट करते हैं, पहले उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा समझना, क्योंकि इसमें हमने बनाना नहीं है, पहले से देखेंगे 2x और 2x दोनों कॉमन हैं, पहले से मौजूद है। हम डायरेक्ट इसको लेट करेंगे कि ये बराबर हैं y के, और जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप y को पुट कर दें। आप यहाँ देखें 2x की जगह y को पुट कर दिया, 16 डिवाइड 2x की जगह y को पुट कर दिया इक्वल टू 8 लेट। अब आप क्या करें, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे y है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम करने के बाद क्रॉस कर देंगे, देखिए y 1 ज़ा y, अब y जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में ये y स्क्वायर हो जाएगा, 1 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो नीचे डिवाइड में आपको y नज़र आ रहा है, इसको आप इज इक्वल टू की दूसरी तरफ और y से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास यूँ हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ लाना है इज इक्वल टू की इस साइड पे, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये आपके पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर या फैक्टराइजेशन कर कर इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए चाहिए है a, b और c। ए आपके पास यहाँ पे आपके पास स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो 1 आएगा, बी आपके पास y के साथ 8 माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पर c आपके पास है 16, तो आपके पास आएगा 16। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप वैल्यू को पुट करेंगे, b की जगह आपके पास माइनस का 8 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह b की जगह 8 आएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4ac। a आपके पास 1 है और c आपके पास 16 है, और इस तरीके से आप इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। a आपके पास 1 है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से प्लस होगा, आपके पास 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। और ये माइनस जो है इवन पावर जब भी आएगी तो माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 64 ही आएगा। मल्टीप्लाई करें और चेक करें, 2 1 ज़ा 2। अब आप क्या करें, एक इसको सॉल्व करें, 64 में से आप 64 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, ज़रा चेक करें। आपके पास आएगा 8
प्लस माइनस ज़ीरो जी। 64 में से 64 को निकाल दें, आपके पास ज़ीरो आएगा, रूट आएगा तो रूट भी ज़ीरो होता है। तो आपके पास डिवाइड में क्या है 2। अब देखें ये जो आपके पास 8 डिवाइड बाई 2 है ना, 8 के बाद प्लस माइनस का ज़ीरो है, ज़ीरो कुछ नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह गया, आपके पास रह गया आपके पास रह गया x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं वो हमारे पास x होता है, बट हम जो ऊपर से सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं वो हमारे पास y की शेप में था, हमने लेट y किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर y पुट करेंगे ये x की जगह पे। फॉर्मूले में तो ये x होता है, बट हमारी नीड क्या है, हमने y मालूम करना है, तो हम y पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सिर्फ 4 वैल्यू आ गई। अब हमने जो लेट किया था वो लेट हमने किया था कि हमारा लेट था y जो बराबर था 2 की पावर x के। अब यहाँ पर y की जगह 2x आ जाएगा, y की जगह 2x इज इक्वल टू आपके पास ये है 4। अब ये जो 4 है, इस 4 का जब आप एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें यहाँ पर इसकी बेस सेम है, एक बार लिखेंगे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो बेस सेम मल्टीप्लाई पावर की हो जाएगी 2। तो जब ये दोनों बेस सेम हो जाएंगी तो आप बेस को नहीं लिखेंगे, पावर को पावर के बराबर कर देंगे, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर है। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हम लेट करेंगे y के, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर ये ब्रैकेट आ रही है वहाँ पर y आएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 5y बन जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। a हमारे पास यहाँ 2 है, b यहाँ पर आपके पास -5 और c आपके पास 2 है। फार्मूला x इज इक्वल टू, फार्मूला x में होता है, बट हम यहाँ y हमने लेट किया है तो हम y रखेंगे x की जगह पे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। अब आप क्या करें, आप वैल्यू को पुट कर दें, आपके पास b जो है वो माइनस का 5 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर आपके पास माइनस का 5 है, और माइनस का 4ac, a आपके पास 2 है और b आपके पास 2 है, और आपने ये रूट लगा देना 2a, a आपके पास 2 है, आप उसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस रूट, माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा 25, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आपके पास आएगा 16 डिवाइड आपके पास आएगा 4। अब आप 25 में से 16 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 9 और डिवाइड बाय 4। अब आप जो है एक 9 का रूट मालूम करेंगे तो आपके पास आएगा 3, इस 9 का रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 डिवाइड बाय 4। अब आप एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे, 5 + 3 डिवाइड बाय 4, कोमा 5 - 3 डिवाइड बाय 4। अब आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 + 3 8 होगा, और डिवाइड बाय 4, 5 - 3 2 होगा, डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, y की वैल्यू आ गई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो y है, y की जगह आपने जो लेट किया था वो था x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा y की जगह ये आ गया जो शुरू में लेट किया था आपने, ये लेट किया हुआ है आपने y की जगह पे ये, और यहाँ पर इसकी जगह हम दोबारा वापसी वही पुट कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 2 के साथ करेगा मल्टीप्लाई x प्लस 1, ये डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो 1x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2x ज़ा 2x प्लस 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 2 1 ज़ा 2,
यहाँ पर आपके पास आएगा 1x एक्स डिवाइड बाय 1x एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये 2x यहाँ पर प्लस का है और इधर आएगा इस x के पास तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 2 बचेगा। ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा 2x हो जाएगा, आपके पास x प्लस 1 बचेगा। 2 में से 1 निकालते हैं, आपके पास माइनस का x बचेगा और ये जो 2x है ये x यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, वहाँ पे 1 बचेगा। ये माइनस आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस के x को बोथ साइड पर आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा माइनस के 1 से, और यहाँ पर आपके पास 2 में से 1 चला गया, आपके पास x बच गया इज इक्वल टू 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x 1 x और माइनस प्लस माइनस ये आपके पास हो गया माइनस का 2, ये आपके पास हो गया इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया -2 1, आपके पास ये आंसर आ गया है। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने सारा सॉल्व कर लिया है क्योंकि कुछ सवाल ये सेम ही है, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है तो वर्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर x और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 दोनों सेम है ब्रैकेट, तो उस ब्रैकेट को हमने लेट किया कि ये दोनों ब्रैकेट बराबर हैं y के। तो जहाँ पर आपको ये दोनों ब्रैकेट नज़र आएंगी वहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 4 के साथ ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे आ जाएगा y और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। -4y + 4, देखिए यहाँ पर 4 है और ये y आ गया इसकी जगह पे, तो 4y + 4। इसके बाद हमने 4 को कॉमन लेना है, यहाँ से इन तीनों में से हमने 4 को कॉमन लिया, तो कॉमन लिया हमारे पास y² - y + 1 बच गया, ठीक है। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो जो भी नंबर 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता है 0 हो जाता है, तो यहाँ आके 4 डिवाइड करके 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है 1, y² के साथ जो भी होगा वो हमारा a होगा तो a 1 है, b -1 है, y के साथ जो होगा वो हमारा b होगा और c हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है y इज इक्वल टू, वैसे तो x होता है बट हमने यहाँ पे y की शेप में फार्मूला सवाल को सॉल्व किया हुआ है, तो हम यहाँ y लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ हम वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो b हमारे पास माइनस का था इसलिए ब्रैकेट लगा के माइनस का 1 लिख दिया, b² की जगह भी आपके पास प्लस माइनस -√b² की जगह -1 आ गया, -4ac, a की जगह 1, c की जगह 1 डिवाइड में 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया a की जगह पे। अब उसके बाद हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, रूट माइनस का इवन पावर की वजह से प्लस आ गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है बट प्लस का आ गया, माइनस का नहीं क्योंकि इवन पावर है। 4 1 ज़ा 4 तो माइनस का 4 आ गया, डिवाइड में 2 1 ज़ा 2। अब ये 1 प्लस माइनस माइनस 4 -3 तो माइनस का 3 अंडर रूट में बचेगा 2। ये जो अंडर रूट 3 है आप जानते हैं कि हमारे पास हम इसको यूँ निकालते हैं कि इसमें से जो है ना हम -1 को निकाल लेते थे और इसी में हम 3 को छोड़ देते थे। जब हम दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास माइनस दोबारा 3 के साथ आ जाएगा, और क्योंकि हम ये जानते थे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जब हम इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आयोटा की शेप में आयोटा बाहर आ जाएगा रूट से। तो जब हमें ये चीज़ें मालूम होती हैं तो हम डायरेक्टली आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैंने स्टेप किया हुआ है। आप अंडर रूट -3 है तो आप आयोटा बाहर लिख दें। आपको अगर ये चीज़ मालूम है, आप सीख चुके हैं, तो आपको यहाँ ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आयोटा को बाहर निकालें और अंडर रूट 3 कर दें और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप करेंगे, लेकिन उससे पहले y हमने लेट किया था x डिवाइडेड बाय x -1 के, तो y की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया और ये सेम आ गया। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना है, तो यहाँ पर आपके पास देखें x डिवाइड बाई x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया एक बार प्लस में, यहाँ प्लस माइनस में था, अब हमने इसको पहले प्लस में लिख दिया फिर हम माइनस में करेंगे। तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 जाके यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए 2 वहाँ चला गया, x -1 यहाँ आ गया। जब 2 गया x के पास तो 2x हो गया आपके पास, और 2x हो गया
मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें ये तो 2x आ गया, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, x 1 ज़ा x प्लस 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 आयोटा √3 मल्टीप्लाई होगा x से तो आपके पास आएगा आयोटा √3x। अब -1 की बारी है, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा √3 आ गया माइनस का। अब देखें जो x आ रहा है ये x है और √3 के साथ भी x है, इन दोनों को आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएं। वहाँ पहले से मौजूद है 2x, ये प्लस का x यहाँ पर आके माइनस का x हो गया और ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का आयोटा 3 √3x हो गया, इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का आयोटा √3 आपके पास बच गया। उसके बाद देखें 2x में से 1 को माइनस कर दें, आपके पास x बचेगा और माइनस का आयोटा √3 इज इक्वल टू ये आपके पास सेम आ गया। उसके बाद देखें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन को ले लें, कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आप क्या करें, बाकी सबको आप एज इट इज़ लिख दें। इसके बाद देखें आप ये जो है ना x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाकर ये ब्रैकेट करेगी डिवाइड, ठीक है। ये आगे का प्रोसेस है, आप यहाँ तक देखें कि ये जो ब्रैकेट थी यहाँ पर आके इसने क्या किया, इसने डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद देखिए हमारे पास रूट में अंडर रूट आ रहा है डिवीजन में, ये जो अंडर रूट है ये हमारे पास डिवीजन में आ रहा था। हमने क्या किया, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, एक बार प्लस में मतलब कॉन्जुगेट लिया कि मल्टीप्लाई भी करवाया डिवाइड भी करवाया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो माइनस का साइन था वो माइनस का साइन प्लस हो गया, एक बार मल्टीप्लाई करवा दिया और एक बार डिवाइड करवा दिया बाय कॉन्जुगेट, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता है तो हम कॉन्जुगेट लेकर अंडर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आंसर में अंडर रूट ना ही आए तो अच्छा होता है, आंसर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स आपस में, हम इसको ब्रैकेट की शक्ल में डाल के हम इस तरह लिख देंगे। और नीचे देखें इसको मैं कहूँगा कि मिसाल के तौर पे ये a है और ये b है, ये a और ये b है, तो ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, आपके पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगाया है, a माइनस बी a प्लस बी ये गिवन है, उसकी जगह लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर, ये आपके पास आ गया a स्क्वायर, ये आपके पास आ गया b स्क्वायर। तो दोनों पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ गया, आपके पास बन गया माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा √3 और ये इसके साथ एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा पे भी स्क्वायर है ये और √3 पे भी स्क्वायर है ये, आयोटा पे लगेगा तो आपके पास ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आप x इज इक्वल टू ये -1 कॉमन लिया हुआ था, आप क्या करें, देखें ये दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, 1 प्लस आयोटा √3 1 प्लस आयोटा √3, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस सेम, मल्टीप्लाई होंगी तो पावरें हो जाएंगी ऐड, तो ये एक बार लिखेंगे और पावर हो जाएगी 2। और ये देखें मज़ीद जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है ना, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, जो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो यहाँ पर आपके पास -1 आएगा और 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 आने के बाद ये माइनस माइनस आपस में प्लस होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस कॉमन आया हुआ था वो ब्रैकेट और डिवाइड में देखें माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया तो ये आपके पास बनेगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कि ये आपके पास हो गया a, ये आपके पास हो गया b, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये शेप मौजूद है हमारे पास, इस शेप में हम बना देंगे, हमने बना दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो a था a की जगह रख दिया, जो b था b की जगह रख दिया, ये फॉर्मूला हमने लगाया और ये 3 + 1 हो गया 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मज़ीद इसकी सिम्प्लिफिकेशन आती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा √3 आपके पास आ जाएगा। और ये स्क्वायर दोनों पर है तो जब आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट नहीं आएगा, डिवाइड में 4 आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे माइनस का 4 देखें, माइनस का 1 ब्रैकेट, अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है और ये हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 3 आपका आ गया, से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा √3 और 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आ गया माइनस का 3। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके आता है जी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट
3 माइनस का है, 1 प्लस का है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं, आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस 2 आयोटा अंडर 3। अब यहाँ कॉमन निकल रहा है माइनस का 2, तो माइनस के 2 को आप कॉमन ले लेंगे, ये माइनस पहले से मौजूद था, ये माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि 2 चला गया, 2 आयोटा अंडर 3 आ गया, 2 बाहर आ गया। अब ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में हुआ प्लस, और आपके पास यहाँ बन गया 2 और डिवाइड में 4 है, और ये एज इट इज़ लिख दिया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा आपके पास 4 आ गया। तो आपके पास ये जो इसकी वैल्यू बनी है वो बनी है x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका जो है ना हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास एक बार माइनस में आ गई वैल्यू, इससे पहले हमने एक बार प्लस में ली थी, अब ये माइनस में आ गई वैल्यू, ये डिवाइड कर रहा है, मींस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी दोबारा से, ये जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके इसके साथ, और ये 2 यहाँ पर आके x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लाई हुआ x से, और ये जाके ब्रैकेट की शक्ल में यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद आप देखिए इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएं, x 1 ज़ा x प्लस माइनस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 एक्स आपके पास आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा अंडर 3 आ जाएगा। सिंपली आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो x वाली वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, आपने इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है जहाँ पर पहले से 2x मौजूद है। तो 2x में से x को माइनस करेंगे, आपके पास x बचेगा, और ये आपके पास आयोटा अंडर 3 सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और इसको भी आप एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। देन उसके बाद आप इन दोनों में x कॉमन लेंगे जैसे इससे पहले लिया था। x कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, यहाँ आप माइनस कॉमन ले लेंगे, आपके पास बनेगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। देन आप क्या करें, x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही है, इज इक्वल टू के वहाँ जाके इसके साथ यानी माइनस ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 3 के साथ ये आके डिवाइड करेगा। अब डिवाइड में हमारे पास रूट आ चुका है, तो हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ हमने कॉन्जुगेट लिया इस स्टेप के बाद, ये जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना तो प्लस का साइन माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस के साथ हमने कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे जैसे इससे पहले लगाया था। ये दोनों को हमने ब्रैकेट की शक्ल में मल्टीप्लाई करवा दिया, शो करवा दिया कि मल्टीप्लाई हो रहा है। दैन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद फर्दर करेंगे, और इसके बाद नीचे जो देखें हमने फार्मूला लगाया कि ये आपके पास बना a, ये बना b, ये a और ये b, तो a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू आपके पास आ गई है। देन हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें दोनों बेसिस सेम थी, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा अंडर 3 1 माइनस आयोटा अंडर 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की पावर 1 और 1 है, तो जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस होती है, तो उसको एक बार लिख के हमने पावर को प्लस कर दिया, तो पावर हो गई 2। देन ये नीचे देखिए आप, ये स्क्वायर दोनों पे था, आयोटा पे भी था और अंडर 3 पे भी था। आयोटा पे लगा तो आपके पास आयोटा स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बन गया, ऊपर सेम आपने उतार दिया, नीचे आपके पास बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 3, रूट ख़त्म हो गया। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर -1 आ गया और 3 एज इट इज़ आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस का 3 बन गया, प्लस का 3 बनने के बाद मज़ीद इस पर फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 प्लस 1 आपका 4 हो गया। आपने इसमें a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू को पुट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 आ गया, प्लस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आपका जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 बच गया और डिवाइड में 4। इसके बाद वाले स्टेप में आपके पास देखिए माइनस तो चलता जाएगा, और इसके बाद ये आपका -1 -2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस ये सब सेम आया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया क्योंकि वो बराबर है -1 के, 3 आपके पास सेम आ गया। देन उसके बाद देखिए आप, ये माइनस, ये ब्रैकेट, ये 1, ये माइनस, ये 2 आयोटा अंडर 3 सेम आ रहा है सारा, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस का 3 आपके पास आ गया, डिवाइड में आपके पास आ गया 4। देन इसके बाद आप देखें माइनस ब्रैकेट, ये जो 3 है, 3 में से ये 1 को माइनस करें तो आपके पास माइनस का 2 बचेगा, ये रहा माइनस का 2, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपके पास माइनस का 2,
और माइनस का 2 आयोटा अंडर 3 4। इसके बाद आप माइनस के 2 को कॉमन लेंगे, पहले से बार माइनस मौजूद है तो उसको लिख दिया हमने यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर आप माइनस के 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 2 निकल गया तो आयोटा अंडर 3 बच गया, डिवाइड में 4 आ गया। देन इसके बाद देखें ये आपके पास माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 1 प्लस आयोटा अंडर 3 डिवाइड बाई 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास जो आंसर बना इसका वो बना x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर 3 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो सोल्यूशन सेट आपके पास ये है कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन था 2, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था ये। अमूमन इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, बट आपको आने चाहिए, आपको परफॉर्म करना आना चाहिए कि अगर आ जाए तो आपको ये आने चाहिए।